Welcome to Infography. तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एसएससी मैथ्स क्लास 10th का थर्ड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। आज की वीडियो में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है वाटर पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, यानी पॉलिनोमियल्स में डिवीजन कैसे करते हैं। पहले हम जानते हैं वाटर पॉलिनोमियल्स। A polynomial is an expression consisting a variable, a constant, and exponents that are combined using addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponents. यानी एक ऐसा इक्वेशन जहाँ पे एक वेरिएबल हो, एक कांस्टेंट हो एंड एक्सपोनेंट्स हो जो कि कंबाइन हो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड एक नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट हो। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ले लूं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो यहाँ पे एक वेरिएबल है जो कि है x, एक कांस्टेंट है जो कि है 1 एंड यहाँ पे एक्सपोनेंट्स यानी पावर में है 2 और हम कंबाइन कर रहे हैं एडिशन से एंड मल्टीप्लिकेशन से भी 4x यानी 4 इंटू एक्स, तो मल्टीप्लिकेशन से कंबाइन कर रहे हैं एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट यानी पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे, मैंने यहाँ पे थोड़े एग्जांपल्स लिए हैं। जैसे 2x अगर हम देखें तो यहाँ पे डिग्री होता है 1, एक वेरिएबल है एंड एक कांस्टेंट है यहाँ पे, तो ये हो गया एक पॉलिनोमियल एंड ये एक दूसरे से जो है मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल हो गया। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो 4x पावर 1 पावर हाफ, तो हाफ को अगर मैं लिखूं तो 4x 2 इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे। अगर मैं 2 को ऊपर लेके चल जाऊँ तो -2 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर होगी नेगेटिव। नेगेटिव पावर अगर हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है, तो इसलिए कि नॉन पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डिग्री -1 है, तो ये भी एक नॉन पॉलिनोमियल हो गया। 1/x यानी x इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। ये सब पॉलिनोमियल्स नहीं है। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो डिग्री यहाँ पे, हाँ, अगर x का कोएफिशिएंट या वेरिएबल का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट यानी जो नंबर x से पहले आता है, अगर कुछ नहीं है तो 1 होगा यहाँ पे। अगर x लिखो तो इसका मतलब होता है, अगर मैं लिखूं x, अगर मैं x लिखूं तो मतलब x पावर 1 हो गया एंड यहाँ पे आ जाता है 1x। 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें कोई सी भी नंबर को तो वो वही सेम नंबर ही आता है हमें, इसलिए हम 1x नहीं लिखते, डायरेक्ट x लिखते हैं। तो यहाँ पे x 1/3x माइनस 4, 1/3x-4, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 इनवर्स x-4, ऐसे मैं इसे लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे अगर वेरिएबल, यहाँ पे जो कांस्टेंट है, सॉरी, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसका पावर अगर माइनस में भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वेरिएबल का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता अगर वेरिएबल का पावर माइनस नेगेटिव में हो। तो ये हो गया एक पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल यानी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है। अब यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, 2x पावर 5 माइनस 2x पावर 6 वाई क्यूब z प्लस x पावर 5 वाई स्क्वायर z पावर 4। तो अब यहाँ पे अगर मैं इस टर्म को देखूं तो यहाँ पे डिग्री यानी जो पावर होता है x का उसे हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे डिग्री 5 है इस पॉलिनोमियल की एंड यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, अगर मैं इस पॉलिनोमियल का डिग्री देखूं तो पूरे पावर्स जो है उन्हें हमें ऐड कर लेना। अगर मल्टीप्लिकेशन में हो, डिफरेंट वेरिएबल्स है एंड मल्टीप्लिकेशन में है, तो पूरों की डिग्री हमें ऐड कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे 6 + 3 + z का पावर 1 है तो +1, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। एंड यहाँ पे अगर हम देखें 5 2 4, तो 5
प्लस 2 प्लस 4, तो जो कि हो जाएगा 11। तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होती है? जो हाईएस्ट वैल्यू है, यानी जो पावर में सब में हाईएस्ट है, वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हाईएस्ट हमें आ गई 11, 5 छोटा है, 10 छोटा है, 11 सब में बड़ा है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो गई 11। वैसे ही अगर मैं प्रीवियसली ये जो एग्जांपल हमने लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, यहाँ पे डिग्री हो गई 2, ये सब में हाईएस्ट पावर वेरिएबल का है 2, तो यहाँ पे डिग्री हो गई 2। तो यहाँ पे समझ में आ गया आपको डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल यानी अगर मैं लूं, सेम एग्जांपल हम ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये हो गया। सपोज हम इसे ले लेंगे, एक पॉलिनोमियल है ये p ऑफ x, सपोज ये पॉलिनोमियल है p ऑफ x। अब वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल यानी अगर मैं x की जगह डिफरेंट नंबर सब्स्टिट्यूट करूं और मुझे जो आंसर आएगा वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे मैं पहले एज्यूम कर लूंगी x 1 है, तो p ऑफ 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1, यानी x की जगह पे हमें सिर्फ 1 सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 1, जो कि हो जाएगा आंसर 6। तो यहाँ पे 6 हो गया वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। जब x 1 हो तो हमें वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल आ गई 6। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी ग्राफ में हम पॉलिनोमियल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जानने से पहले हमें मालूम करना चाहिए कि जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल यानी अगर हम एक पॉलिनोमियल लिए एंड उसमें हम वेरिएबल की वैल्यूज डिफरेंट सब्स्टिट्यूट करके अगर हमें आंसर 0 आया तो मतलब वो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब यहाँ पे इसका जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है? अब इसे फाइंड करने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है, यहाँ पे हम लास्ट टर्म एंड x के कोएफिशिएंट यानी 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो हमें आंसर आ जाएगा 3। तो 3 को कोई ऐसे 2 नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा जिसका अगर मैं सम करूँ तो मुझे बीच का टर्म आना चाहिए। जैसे मैं 3 वन सा अगर ले लूँ, 3 वन सा 3 ही होगा एंड 3 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे 4। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट 4x को मैं कैसा लिख लूंगी, यहाँ पे 1x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 3x प्लस 3, यानी मैंने 4x को स्प्लिट करके 1x प्लस 3x लिख लिया, क्योंकि 3 प्लस 1 4x ही हो जाएगा यहाँ पे। अब इन दोनों में x कॉमन है तो मैं x कॉमन ले लूंगी, 1x कॉमन है यहाँ पे, तो बच गया क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर है, एक x कॉमन ले लिया तो एक x बच गया, यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो 1 बच गया, प्लस इन दोनों में 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लूंगी, तो बच गया यहाँ पे x बच गया, प्लस 3 कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो आंसर यहाँ पे हो गया x प्लस 1 एंड यहाँ पे x प्लस 3। इन दोनों को हम एक साथ ले लेंगे एंड इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, तो x प्लस 1 एंड x प्लस 3। तो x प्लस 1 हम पहले 0 है ये अज्यूम कर लेंगे, यहाँ से x प्लस 1 इज 0, x 1 को अगर हम यहाँ भेज दें तो x की वैल्यू हो जाएगी -1। x प्लस 3 हम यहाँ पे ले लेंगे एज 0, x को अगर 3 को अगर हम यहाँ भेज दें तो हो जाएगा -3। तो ऐसे हमें मिल गए x एंड x की 2 वैल्यूज हमें मिल गई, ये दो हो जाएंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर आप इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको आंसर 0 आएगा। ट्राई करके देखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर में अगर मैं -1 सब्स्टिट्यूट करूँ तो हो जाएगा -1 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 प्लस 3, तो हो गया 1 प्लस -4 प्लस 3, 1 -4 प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा -3 प्लस 3, जो कि हो जाएगा आंसर 0। तो आंसर हमें यहाँ पे आ गया 0। तो मतलब ये हो गया एक जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, x इज इक्वल्स टू -1 हो गया जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर मैं -3 सब्स्टिट्यूट करूँ तो हो जाएगा -3 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 प्लस 3, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12 प्लस 3, तो यहाँ पे हो जाएगा
-3 + 3 जो कि हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें मिल गए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब एक इक्वेशन की कितनी जीरोस हो सकते हैं? यहाँ पे इस इक्वेशन का डिग्री अगर हम देखें तो डिग्री है 2। डिग्री क्या है यहाँ पे पॉलिनोमियल की? 2 है। तो इसका मतलब हमें x की 2 डिफरेंट वैल्यूज आएगी। यानी हम कितने जीरोस है पॉलिनोमियल्स के कैसे फाइंड करते हैं? उनकी डिग्री देखकर। अगर डिग्री उनकी 1 हो तो यानी 1 जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल आएगी। अगर डिग्री 2 हो तो 2 जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल आएंगे। डिग्री 3 हो तो 3 आएंगे। ऐसे ही जितना डिग्री रहा, जैसे डिग्री 4 हो तो 4 आएंगे, 5 हो तो 5 आएंगे। ये ऐसे हम पहचानते हैं कि एक पॉलिनोमियल के कितने डिग्रीज हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास डिग्री 2 थी तो इसलिए हमें 2 वैल्यूज आई हैं x की। अब नेक्स्ट देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। यहाँ पे आप 3 डिफरेंट ग्राफ्स देख सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन है, एक पैराबोला है एंड एक वेव कर्व है। तो इनका डिफरेंस क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक पॉइंट पे ये मीट कर रहा है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे मीट कर रहा है एंड यहाँ पे 3 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है। तो जितने बार ये एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है उतना डिग्री होता है पॉलिनोमियल का। अगर इस ग्राफ से मैं पहचानूं कि ये जो ग्राफ है, जिस पॉलिनोमियल का ग्राफ है उसकी डिग्री क्या है, तो यहाँ पे हमें देखना होगा एक्स एक्सिस को कितने बार टच कर रहा है। तो यहाँ से डिग्री क्या हो जाएगा? 1। एंड यहाँ पे 2 टाइम्स एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो यहाँ पे डिग्री हो जाएगा 2। यहाँ पे 3 बार मीट कर रहा है तो यहाँ पे डिग्री हो जाएगा 3। तो ऐसे हम देखते हैं, ग्राफ देखकर हम ऐसे पहचानते हैं कि डिग्री क्या है इस ग्राफ की। तो ये एक लीनियर ग्राफ, जब डिग्री 1 हो तो हम लीनियर ग्राफ कहते हैं, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक एंड 3 हो तो क्यूबिक। तो यहाँ पे डिग्री 1 है तो ये एक लीनियर ग्राफ हो गया। यहाँ पे डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक ग्राफ हो गया। एंड यहाँ पे डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक ग्राफ हो गया। तो ऐसे आप देखकर एक ग्राफ को पहचान सकते हैं कि ये कौन सा ग्राफ है। नेक्स्ट देखेंगे हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम ले तो उसका जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c। ये एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसकी डिग्री 2 हो, वेरिएबल्स हो, कॉन्स्टेंट्स हो। तो अब यहाँ पे अगर मुझे इसके, अब यहाँ पे x की डिग्री 2 है तो यानी x के 2 जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल होंगे। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल यहाँ पे कितने हो जाएंगे हमारे पास? 2 हो जाएंगे। तो 2 अगर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है तो मैं अज्यूम कर लूंगी कि अब इस इक्वेशन के सपोज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स है अल्फा एंड बीटा। इस इक्वेशन के जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो अगर मैं इन दोनों ग्राफ्स का एडिशन करूं यानी अल्फा प्लस बीटा अगर मैं करूं तो मुझे आएगा आंसर -b/a। यानी b यानी x का कोएफिशिएंट, सॉरी b, तो y का कोएफिशिएंट एंड a यानी x का कोएफिशिएंट मुझे यहाँ पे आएगा अल्फा प्लस बीटा अगर मैं करूँ। एंड अगर मल्टीप्लिकेशन करूँ अल्फा बीटा तो मुझे यहाँ पे आएगा c/a। ये मुझे आएगा इसका आंसर। जैसे मैं एग्जांपल प्रीवियस वाला ही ले लूंगी, p of x is equals to x² + 4y + 3। अब यहाँ पे y मैं इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स होना चाहिए। तो अब इसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स हमें आई थी -3 एंड -1। x ही ले लेते हैं, x ही लेते हैं। अब मुझे अल्फा प्लस बीटा करना है तो अल्फा प्लस बीटा अगर मैं करूँ तो हो जाएगा -3 -1 जो कि हो जाएगा -4।
अब यहाँ पे x की वैल्यू, x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 4 है एंड एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। तो अगर मैं इसे लिखूं अल्फा, इस इक्वेशन से अगर मैं इसे कंपेयर करूं माइनस बी बाई ए से, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा माइनस इंटू प्लस 4/1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ क्योंकि माइनस इंटू प्लस -4 हो जाएगा, बाई 1 तो हम लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ पे अगर मैं इससे कंपेयर करूँ माइनस बी बाई ए से तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड b की वैल्यू हो जाएगी +4। तो इस इक्वेशन में अगर हम देखें, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से a है 1 एंड b है 4। तो इस इक्वेशन से हमें क्या मालूम हो रहा है कि अगर हम इन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट करें, सॉरी एडिशन करें, तो हमें आंसर आएगा -b/a, -4/1 हमें आंसर आया यहाँ पे। अगर सिमिलरली मैं अल्फा बीटा यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँ तो हो जाएगा -3 इंटू -1 जो कि हो जाएगा 3। अब c बाई ए हमें यहाँ दे दिया गया है, c हमारा अगर हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो c है यहाँ पे 3 बाई ए यानी 1। तो 3/1 हमें आ गया जो कि हो गया c बाई ए। तो इसका मतलब रिलेशन क्या है यहाँ पे बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी अगर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का हम एडिशन करें तो हमें आंसर आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर इसे मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ऐसा हम रिलेशन हमें मिलता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल के बीच में। अब हम देखेंगे डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स, यानी पॉलिनोमियल्स में डिवीजन कैसे करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, डिवाइड 2x² + 3x + 1 एंड x + 2। इन दोनों को अगर मुझे डिवाइड करना है तो यहाँ पे मैं कैसे करूँगी, पहले 2x² + 3x + 1 में बीच में ले लूँगी। हम नॉर्मल डिवीजन कैसे करते हैं वैसे ही हमें करना है। यहाँ पे ले लूँगी x + 2। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें 2x² जो फर्स्ट टर्म है इसे हमें मल्टीप्लाई करना है, इस डिवाइड करना है इसकी फर्स्ट टर्म से। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ 2x² x, तो ये चल जाएगा, यहाँ पे एक पावर चल जाएगा, आ जाएगा आंसर 2x। अब इस 2x को मुझे मल्टीप्लाई करना है इस x + 2 से। 2x इंटू x + 2 हो जाएगा 2x² + 4x। तो ये सेम इक्वेशन में यहाँ पे लिख लूंगी 2x² + 4x। अब इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट यानी साइंस चेंज होगी, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये पूरी टर्म चल जाएगी +2x² - 2x²। बचेगा क्या यहाँ पे, प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे बचेगा -x। ये +1 को मैं ऐसे ही नीचे डालूंगी जैसे हम करते हैं हमेशा, -x + 1। अब इस -x + x को मैं डिवाइड करूंगी तो आएगा -6/x जो कि हो जाएगा -1। अब -1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी इस पूरे टर्म से x + 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा -x - 2। तो इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए तो हो जाएगा -x - 2। अब इस -x अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज हो गई, ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से ये दो चल जाएंगे एंड यहाँ पे आ जाएगा हमें आंसर है +3। अब इसके आगे हम नहीं कर सकते क्योंकि रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा हो गया है, तो इससे फर्दर हम नहीं जा सकते। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या क्या मिलेगा, देखो 2x पहले हमने 2x से मल्टीप्लाई करा है इस पूरे टर्म को, तो 2x, फिर उसके बाद -1 से करा है तो -1, तो 2x - 1 हमारा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। अब हम हमेशा, ये क्वेश्चन हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, ये डिविडेंड,
ये डिवाइजर। अब हम वेरिफिकेशन कैसा करते हैं, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कैसे करते हैं हम वेरिफिकेशन। अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके वहां पे देख लीजिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा आज का वीडियो में हम इस टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं आगे। तो अब वेरिफिकेशन हम करेंगे। डिविडेंड हमारा है 2x² प्लस 3x प्लस 1, 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर हमारा है x प्लस 2 इंटू क्वोशिएंट हमारा आया था यहाँ पे 2x माइनस 1 प्लस रिमाइंडर आया था 3। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू 2x हो जाएगा 2x², x इंटू माइनस 1 हो जाएगा -x, प्लस 2 इंटू 2x हो जाएगा प्लस 4x, प्लस 2 इंटू -1 हो जाएगा -2, प्लस 3 यहाँ का हमने ऐसे ही लिख लिया। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x², 4x माइनस x हो जाएगा प्लस 3x, -2 प्लस 1 हो जाएगा -1। तो यहाँ सॉरी प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें आ गया डिविडेंड, सेम आंसर हमें यहाँ पे आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर सही है, हेंस वेरीफाइड। यानी डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे ऐसे हम करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे हमारे पॉलिनोमियल्स चैप्टर की सारी टॉपिक्स कवर होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।